Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. As you know, in last lecture we discussed 20 MCQs on marketing management. Right? Now in this lecture we also discuss some important MCQs. So let's start it. And here your first question is: technology advances, shift in consumer taste, increased competition, all of which reduce demand for a product, are typically of which stage in PLC? Which stage in PLC? PLC means प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की आपकी कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, आपके कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है और ये सब आपके प्रोडक्ट की डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं. दैट इज डिक्लाइन स्टेज. This is the last stage of PLC. So this is your correct answer. Next is penetration pricing strategy will be an initial high price to cream off as much revenue as possible from the early purchasers. क्या कहते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जो हाई प्राइस चार्ज कर रही है स्टार्टिंग में ही, ताकि आप जो है अपना रेवेन्यू जो है इंक्रीज कर सके, या फिर हम कहें कि यहाँ पर आप अपना कॉस्ट कवर कर रहे हैं. क्या वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है? नहीं, ये आपका फॉल्स है स्टेटमेंट. बिकॉज पेनिट्रेशन प्राइसिंग तो वो स्ट्रेटजी है जहाँ पर हम लो प्राइस चार्ज करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर सकें. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनल प्रोडक्ट. सी ओरिजिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू ब्रांड दैट इज फॉर्म डेवलप थ्रू इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया था. इसी कहते हैं हम न्यू प्रोडक्ट. इट मीन्स कि हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो वो आपका न्यू प्रोडक्ट कहलाता है. ओरिजिनल प्रोडक्ट भी, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट करना भी आपका न्यू प्रोडक्ट कहलाता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ प्रोडक्ट रीचेज इट डिक्लाइन स्टेज ऑफ PLC, प्रोडक्ट जब आपकी डिक्लाइन स्टेज पर आता है PLC, तो मैनेजमेंट में डिसाइड द प्रोडक्ट विच मीन्स रिड्यूसिंग वेरियस कॉस्ट एंड होपिंग दैट सेल जो आपके हार्वेस्ट, होपिंग दैट सेल हार्वेस्ट. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द स्टेज in the product life cycle that focus on using a cost plus formula and creating product awareness and trial is the dash stage. It means कि PLC की बात करें, PLC की वो कौन सी स्टेज है जहाँ हम फोकस करते हैं अपना जो कॉस्ट के बेस पर हम जो अपना प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, एंड क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, लोगों को अवेयर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और ट्रेल के लिए मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं. राइट. तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज. फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया और हम उसको अवेलेबल करवाते हैं पब्लिक में. इट मीन्स मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं. राइट. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. देखिए, स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर द स्ट्रेटेजिक focus is on the market penetration and building intensive distribution is. as we know कि हमारा PLC का सेकंड स्टेज होता है ग्रोथ. राइट. और ये वो होता है जहाँ पर हम बूम करते हैं, सेल में सेल बूम करती है. इट मीन्स कहता है कि स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वहाँ पर फोकस कर रही है जहाँ मार्केट में हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं, मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हैं और अपनी बिल्डिंग इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का. तो वो कहाँ होता है? आपका ग्रोथ स्टेज में. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. Now move to next question. One of the challenges presented by the product life cycle for a product is that new product development. कहता है कि आपके लिए एक चैलेंज दिया है. One of the challenge presented by product life cycle, product life cycle के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है for a product is that new product development. न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना एक चैलेंज होता है. तो ये क्या आपका स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट इज वन स्टडी फाउंड दैट नंबर वन सक्सेस फैक्टर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन इज अ यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट. कहता है कि आपका प्रोडक्ट जो है यूनिक होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, तभी वो आपका सक्सेस हो पाएगा. ये आपका एक मेन फैक्टर है आपका सक्सेस होने का, न्यू प्रोडक्ट का. तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू होता है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, लोगों से थोड़ा अलग होना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, तभी वो आपका जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा. नेक्स्ट इज idea screening is generally recognized to be the first step in the new product development. idea screening कहते हैं एक फर्स्ट स्टेप है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का. ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बिकॉज आइडिया स्क्रीनिंग नहीं, आइडिया जनरेशन आपका फर्स्ट स्टेप होता है. नेक्स्ट इज इन टर्म ऑफ द PLC ग्रोथ स्टेज ऑफ इन अ प्रोडक्ट ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस इंक्रीजिंग. सी क्या कहता है कि PLC की बात कर रहा है. अगर हम PLC में बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, जो ग्रोथ स्टेज होता है आपका, वो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर
रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस और इंक्रीजिंग प्रॉफिट, जहाँ आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है और रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस इज योर करेक्ट आंसर. Next is, if a company were to change characteristics of the product such as quality, feature, style, it would most likely to do so in the maturity phase of the product life cycle. कहते हैं कि अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी, अपना फीचर, प्रोडक्ट का स्टाइल चेंज करना चाहती है तो वो पीएलसी की कौन सी स्टेज में करेगी? वो मैच्योरिटी स्टेज में करेगी. येस, वो मैच्योरिटी स्टेज में करेगी, बिकॉज यहाँ पर उसे अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है. बिकॉज अगर वो यहाँ पर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया, यहाँ स्टेबल नहीं कर पाया, तो वो डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट टेक प्लेस इन विच स्टेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. कहते हैं कि प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, ये कौन सी स्टेज में होता है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में. एज वी नो कि जब हम टेस्ट मार्केटिंग कर लेते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो रही है, तो फाइनली हम उसे लॉन्च करते हैं. और लॉन्च करने का काम हम कौन सी स्टेज में करते हैं? कॉमर्शियलाइजेशन में. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, लुकिंग एट द सेल हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट. हम सेल हिस्ट्री देख रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट की. इट मीन्स जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री देखते हैं और सर्वे करते हैं. मार्केट ओपिनियन, मार्केट का ओपिनियन देखते हैं. आर टूल, ये एक टूल है जो यूज़ किया जाता है एट विच स्टेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की कौन सी स्टेज पर इंक्लूड किया जाता है? ये हम बिजनेस एनालिसिस में करते हैं. इट मीन्स जब हम किसी प्रोडक्ट में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी जो मार्केट है उसको स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसका सेल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को सर्वे करते हुए अपना एक ओपिनियन जो है अपने ओपिनियन पर आते हैं और उस व्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है या नहीं करना है. तो ये सारा काम कब किया जाता है? बिजनेस एनालिसिस की स्टेज पर किया जाता है. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक आपका स्टेप रहता है बिजनेस एनालिसिस का, वहाँ किया जाता है. नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग द न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू द कस्टमर इन सिम्बॉलिक एंड फिजिकल वे टू मेजर देयर रिएक्शन अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज. कहता है कि हम क्या कर रहे हैं? एक न्यू प्रोडक्ट आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का सिर्फ आइडिया दे रहे हैं. न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू कस्टमर, कस्टमर को दे रहे हैं इन सिम्बॉलिक और फिजिकल वे में. सिम्बॉलिक वे में और फिजिकल वे में, किसी भी वे में हो सकता है. जो मेजर देयर रिएक्शन, हम उनका रिएक्शन मेजर करना चाहते हैं, तो ये कब करते हैं? कंसेप्ट टेस्टिंग में. इट मीन्स यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट जो कंफ्यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट टेस्टिंग और प्रोडक्ट कंसेप्ट, राइट. अभी हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर को एक सिम्बॉलिक और एक फिजिकल वे में एक आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं. अभी हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा कंसेप्ट जो है वो सक्सेस हो सकता है या नहीं. तो वो काम कहाँ किया जाता है? कंसेप्ट टेस्टिंग में. लेकिन जब उसका एक डिटेल्ड वर्जन तैयार किया जाता है आइडिया का एक कंज्यूमर टर्म में, ए डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया स्टेटेड इन द मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म, तो हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट. सो आपको कंफ्यूज नहीं आना है. यहाँ पे दो मेन कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट को टेस्ट करना और फिर प्रोडक्ट का कंसेप्ट लोगों के आगे रखना डिटेल्ड वर्जन में, उसे कहते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट. सो आई होप ये आपको क्लियर होंगे. नेक्स्ट इज, वन रीजन दैट द आइडिया स्क्रीनिंग इज अ क्रिटिकल स्टेज इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज दैट. कहता है कि आइडिया स्क्रीनिंग में जो है मेन रीजन कहता है आपको, देखिए एक मेन रीज़न आइडिया स्क्रीनिंग का जो है क्रिटिकल स्टेज है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो क्या है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट राइज ग्रेटली इन द लेटर स्टेज. प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे लेटर स्टेज तक राइज होती है. सो कंपनी ओनली वांट दोज प्रोडक्ट दैट कैन सक्सीड. सो कंपनी वो क्या करेगी कि वही प्रोडक्ट बनाने का डिसीजन लेगी जिसमें वो सक्सेस हो सकती है. सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. तो यही एक मेन आइडिया है कि यहाँ पर हम आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं ताकि जो आपके लिए अफोर्डेबल है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसी आइडिया को अडॉप्ट करें, बाकी आइडिया छोड़ दें. नेक्स्ट इज द सिस्टमैटिक सर्च फॉर द न्यू प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. सिस्टमैटिकली सर्च कर रहे हैं न्यू आइडियाज़ के लिए, कहाँ किया जाता है? आइडिया जनरेशन में किया जाता है. So this is your correct answer. To achieve the marketing objective for the brand and satisfy the desire of consumer. Achieve करना मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को और सेटिस्फाई करना कस्टमर की डिज़ायर को. एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग मस्ट बी चूजन करेक्टली. तो ये सब क्या है? एस्थेटिक वर्क है. एस्थेटिक वर्क मीन्स कि हम यहाँ पर एक एस्थेटिक वर्क, इट मीन्स कि एक डिज़ायरेबल फॉर्म में ला रहे हैं प्रोडक्ट को, राइट. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. A label performs several functions for a product. These includes all of the following except. जब प्रोडक्ट की लेबलिंग की जाती है तो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है. कहता है कि आपको बताने हैं कि कौन इंक्लूड किए जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं इंक्लूड किया जाता है. एक्सेप्शन पूछ रहा है आपसे. सी ग्रेड
promote and describe, ये तीनों आपके labeling के function होते हैं, लेकिन classify is not the function of labeling. So this is your correct answer. To be branded, physical product must be differentiated. Branded होने के लिए physical product का एक differentiate होना जरूरी है. It means unique होना जरूरी है. So this is your correct answer. Packaging is all the activity of designing and producing the container for a product. Packaging क्या है? वो सारी activities जिसके अंदर हम आपके product का जो packaging है, कंटेनर डिज़ाइन कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं. So this is your correct answer. It means packaging क्या होती है? जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को कंटेन करते हैं. So this statement is true. Packaging has been called the fifth P of the by marketer because it can be an element of product strategy. So this statement is true कि packaging जो है हमारा fifth P marketing का हो सकता है. So this is your correct answer. Label can identify the product. Label identify करता है product को and must contain legal statement और legal statements भी contain करता है under various फेडरल लॉज जो अकॉर्डिंग टू लॉज होती है. इट मीन्स वो स्टेटमेंट कैन नॉट बी मिसलीडिंग, गलत नहीं है, फॉल्स नहीं है और डिसेप्टिव नहीं है. इट मीन्स उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग, फॉल्स या डिसेप्टिव नहीं है. राइट, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो लेबल जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज डैश इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट के लिए रैपर या कंटेनर तैयार करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? पैकेजिंग. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Like new product wants to improve its packaging after reading customer response to its customer opinion poll, which is not a function of packaging. तो पैकेजिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है? सी, जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो उसकी पैकेजिंग है, टू इम्प्रूव इट्स पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कस्टमर का रिस्पॉन्स जानते हैं. आफ्टर रीडिंग द कस्टमर रिस्पॉन्स, उसको जाना, कस्टमर का ओपिनियन पोल लिया था. राइट, उसके बाद उसकी जो पैकेजिंग की गई, तो कहता है पैकेजिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है. सी, इट पर्पज इज टू कंटेन एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट को कंटेन करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा. इट कंटेन द ब्रांड मार्क भी होगा. इट प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेगा. इट डिटरमाइंस द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है? पैकेजिंग देखकर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी एस्टिमेट नहीं कर सकते. दैट्स वाई दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. Now move to next question. At the very least, the identify the product or brand. It might also describe various things about the product. कहता है कि जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को और ब्रांड को, राइट, इट माइट ऑल्सो डिस्क्राइब, वो क्या डिस्क्राइब करेगा? सेवरल थिंग्स और अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में सेवरल थिंग्स बताएगा. तो वो हमें कौन बताता है? लेबल. हम लेबलिंग देके ही प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है. राइट, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. Some analysts see the major enduring asset of a company outlasting the company's specific product and facilities. See, it means कि कुछ एनालिस्ट क्या कहते हैं? कंपनी की मेजर असेट किसे माना गया है? ब्रांड को. आपका जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वही आपका मेजर असेट होता है कंपनी का, बिकॉज आपकी ब्रांड के अकॉर्डिंग ही जो है, आपका ब्रांड अगर बेटर होगा तो वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. इट मीन्स द ब्रांड आर द मेजर एंड्योरिंग असेट ऑफ द कंपनी. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज सी, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको? चिकन ऑफ सी ब्रांड टूना, ये एक ब्रांड का नेम है. सी ब्रांड टूना सेल्स मोर देन द सेम साइज. जो साइज़ ये सेल कर रहे हैं चिकन का, वही साइज़ ये कंपनी, क्रोगर कंपनी ब्रांड सेल करती है. इवन ये प्राइस लेस चार्ज करती है, 0.15 रुपीज़ लेस चार्ज कर रही है. फिर भी बेनिफिट जो है ये कंपनी उठा रही है. दिस इज नोन एज ब्रांड इक्विटी. इट मीन्स हम ये कंपनी अपनी ब्रांड के नेम पर जो है अपना बेनिफिट उठा रही है. सो दिस इज कॉल्ड द ब्रांड इक्विटी. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द ब्रांडिंग असिस्ट बायर्स इन न्यूमरस वे. ब्रांड जो है वो हेल्प करती है बायर को इन न्यूमरस वे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कस्टमर बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम ब्रांडिंग. कहता है कि इसमें से डायरेक्ट बेनिफिट कौन सा नहीं है? ब्रांडिंग से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बट डायरेक्ट नहीं है, वो पूछता है. सी, ब्रांड नेम रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज कस्टमर इंटरेस्ट. सही है. ब्रांड नेम इंक्रीज शॉपर्स एफिशिएंसी. ब्रांड नेम कन्वे प्रोडक्ट क्वालिटी. बट ब्रांड एनेबल सप्लायर्स टू अट्रैक्ट लोअर एंड प्रॉफिटेबल सेट ऑफ कस्टमर. दिस इज नॉट द डायरेक्ट बेनिफिट. बेनिफिट है बट नॉट द डायरेक्ट बेनिफिट. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट इज व्हाट एलिमेंट ऑफ द ब्रांड, ब्रांड के एलिमेंट्स पूछता है आपसे। ब्रांड के कौन कौन से एलिमेंट हैं? ब्रांड नेम, डिज़ाइन, स्टाइल, वर्ड, सिंबल, सिंगल और कलेक्टिवली दैट डिस्टिंग्विश वन प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर। इट मीन्स ये सारी क्वालिटीज़ जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड, राइट। तो ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपकी UGC नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, right? And if you like this video, please subscribe to my channel and give thumbs up to this video, and you can also share with your friends. And if you want important MCQs on any other subject or any other unit of the UGC NET for commerce or management, you can ask me in the comment box, right? So that's all for today, and meet you in the next lecture. Thank you very much.